राहुल गांधी के तो ऊपर वो गाना और लगाना चाह पीठ से, इसकी बहन के मजे मजे, इसकी बहन के मजे मजे, यू और गाना लगवा दिए। देख कैसी बताऊं तुझे। हिंदुओं को यू हिंसा वाला बता रहा, तो भारत देश हिंदुओं का है तो यहाँ रह क्यों रहा? इटली में चला जाओ, अफगानिस्तान में चला जाओ, इराक में चला जाओ, पाकिस्तान तो इसकी दादी का मुलाजी वो है देश, भारत का टुकड़ा, उसमें चला जाओ। जिसमें इसकी दादी की आस्की चली उसमें चला जाओ ना, यू पाकिस्तान में। हाँ यू नहीं जाता यू। जब यहाँ लोगों की आँख नहीं खुल रही, कल को तलवार की नोक पे सलवार या पेटीकोट पहनेगा जी, वहाँ खुलेगी कहीं भी नहीं की, या दूसरों की भी गलवावेंगे ये नू तो बता दे। अच्छा माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? नहीं मांगनी नहीं चाहिए माफी, इसे तो जनता में छोड़ना चाहिए। माफी हम देंगे ना इसे। जनता में क्यों छोड़ना चाहिए भाई? 100 करोड़ हिंदुओं को दी ना इसने गाड़ी, पर्सनली एक आदमी को तो दी नहीं। तो जनता करेगी ना इसे माफी कैसा दी जानी चाहिए? इसे ऊपर को टांग या नीचे को सिर करके देनी चाहिए, या ऊपर को सिर नीचे को टांग करके देनी चाहिए? आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? राहुल गांधी से? सिर पे कफन बांध का चलू तड़ी की सांझ लोग का जोन सी फंसी आपकी वहाँ भी देखी जाएगी। ठीक। और रही बात राहुल गांधी की ना, राहुल गांधी तोप है, घोड़ा है, मेरा स्वामी लगा खड़ा कर दिए, जोन सी तोप होगी ना वहाँ भी देखी जाएगी। मुकदमे अंडर थी, जेल अपना घर है। ठीक। दूसरी बात भाई, आज जेल में जमी तड़गा मेरा तो नाश होगा, पर कर स्वामी वाले का भी दूमी तक ध्यान रखिए। जो दोगला हिंदू है ना, ये दोगला हिंदू है, ये इतना बुलवा रहा है इसे लोकसभा में खड़ा करेगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर सांसद में खड़ा हो गया तो ना बोल जाता। जिसने हिंसा के बारे में ऐसा बोला ना, सनातनी हिंदू के बारे में कि हिंसा है, तो मेरे भाई एक भी हिंदुओं का कांड गिनवा दीजिए कि हिंदुओं ने कांड करा। भाई जो ये अफगानिस्तान के तालिबान में जो कांड करा वो मुसलमानों ने करा। जो ये जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे तो ये राफा वालों ने मारे, और जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा, तो भाई इसमें हिंदुओं का मैटर कहाँ है? कभी अल्लाह अकबर के नारे लगा के तुम जनता को मार रहे हो, अल्लाह अकबर के नारे कर करके तुम बम विस्फोट कर रहे हो, और भाई बजरंग बली का नाम लेके, जय श्री राम का नाम लेके, या फिर हमारे जो महादेव हर हर महादेव का नाम लेके किसने आज तक बम विस्फोट करे हमें वो बता दीजिए। एक सेकंड, ऐसा है हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को सबक मोहन भागवत जी से लेना चाहिए, जो आज ही गाजीपुर महान शहीद, अमर शहीद, बलिदानी वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा के ऊपर जाकर उन्होंने माल्यार्पण किया है। किसके लिए किया? हिंदू के लिए किया? मुसलमान के लिए किया? नहीं, उन्होंने देश के सच्चे सैनिक के लिए, सपूत के लिए किया। अब्दुल हमीद केवल मुसलमान नहीं है, वो देश का बेटा था, बेटा है, बेटा रहेगा हमेशा। ये राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होने वाला। ब्रिगेडियर कश्मीर में उनका नाम भूल रहा हूँ, ख्वाजा साहब, पता नहीं क्या नाम था उनका, पहला परमवीर चक्र किसको मिला? उन ब्रिगेडियर कश्मीर में मिला था जिन्होंने उन पश्तूनियों को मार के भगाया था कश्मीर से। क्या वो हिंदू थे? देश के बेटे थे, सपूत थे। इन राहुल गांधी जी बाकी पप्पू बबलू जो कुछ भी कहो, ये वही बने रहेंगे। आगे समझ में, इन्हें इससे शिक्षा नहीं मिलती। क्या वो हिंदू थे? न, देश के बेटे थे, देश के बेटे थे, हैं और रहेंगे। पहला अंकल विजेता थे वो। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी को इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके वो बीज बो दिए हैं कि भाई को भाई से जो है दूर रखा हुआ है, खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। आपस में भाई भाई अगर बैठता हो, मिलता हो ना, तो इनकी लोगों की बदजुबानी से भाई भाई दूर होता जा रहा है। कैसी विडंबना, कैसी गंदी राजनीति इन लोगों की आ गई है। अंकल राहुल गांधी को ऐसी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम भाई को भाई से दूर करते जा रहे हो। अरे भाई को भाई के पास बिठाओगे ना, सेना के अंदर क्या हिंदू मुस्लिम है? पुलिस सिविल फोर्स के अंदर क्या हिंदू मुस्लिम है? डाक खाने में जाइए, बैंक में क्या हिंदू मुस्लिम है? वो किसी का कार्य हिंदू मुस्लिम देख के करते हैं क्या? गजब है इन राजनेताओं का यार। अच्छा आप बताइए, जब राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया, भारत की जो जनता है, जो हिंदू खास करके, उसने उस बयान को कैसे देखा? जो हमारे सवाल का सच्चा सनातनी होगा तो आक्रोश आया होगा, और जो दोगला होगा 8500 वाला, तो भाई उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 8500 तो आए नहीं, आयुष्मान कार्ड से इलाज करवागा, और बैठे बोल भी नहीं सकते फालतू। ठीक है। अच्छा देश में बहुसंख्यक है हिंदू, मुस्लिम है अल्पसंख्यक, पर अगर मुस्लिमों को लेके अगर कुछ कह दिया जाता है तो दिल दुखने लगता। पूरे विपक्ष
विपक्ष का। हिंदू को लेके राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कर दी, एक भी विपक्ष के मुंह से कुछ क्यों नहीं निकला? भाई देख, पहले मैं बता दूं, मुस्लिम तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा किसी से लेना देना। मैं साफ बात और सटीक बताऊंगी। देखो, मैं धर्मवाद पे नहीं चलूँ, ना जातिवाद पे चलूँ। मेरा मेन मुद्दा है जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान के साथ ऐसा कहा होता, तो ये रियलिटी है भाई। हिंदू को टारगेट करा जा रहा है, हिंदुओं के बारे में ऐसा बोला जा रहा, तो चीज गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू जातिवाद में बटा पड़ा, वो सबसे बड़ा बहुत गलत बात है। और इसमें दोगला हिंदू भुगतेगा, आज नहीं भुगतेगा, कल भुगतेगा। जो 8500 रुपए में आके लालच में आगे भाई धर्म को बेच रहे, अपने जाति को मतलब बुरा हाल करवा रहे, तो आगे चलकर होना इनके साथ में। आपको क्या लगता है, किन देश में ऐसी कौन सी ऐसी मुद्दाएं थी जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जो भी अपने आप को हिंदू बताता है वो हिंसक होता है? भाई एक बात बता दे, जब हिंदुओं को ये हिंसा वाला बता रहा, तो भारत देश हिंदुओं का है, तो यहाँ रह क्यों रहा? इटली में चला जाओ, अफगानिस्तान में चला जाओ, इराक में चला जाओ, पाकिस्तान तो इसकी दादी का मुलाजी वो है देश, भारत का टुकड़ा, उसमें चला जाओ। जिसमें इसकी दादी की आस्की चली, उसमें चला जाओ ना, यूँ पाकिस्तान में। हाँ, यूँ नहीं जाता यूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से खुले सदन में जब राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, तो उनको जितने फॉलो करते होंगे, जो उनको आइडियल अपना समझते होंगे, आज कहीं ना कहीं वो भी निराश हुए होंगे? अरे निराश वो होगा जिसे धर्म पे ठेस पहुंची होगी। भाई 8500 रुपए में लालच में आ गए, वोट गिरा लग रहा, तो कहाँ थे? तो खटाखट पैसे तो गए हैं ना उनको। तो खटाखट पैसे गए, तो फटाफट क्यों आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रही है अपने पिछंडे में बवासीर का? बता दे, धूप लगवागा जी, बिना रुपए नहीं मिली, घरों लौटी बेहोश हुई ने, जूस भी ना बुझा इसका राहुल गांधी ने कि मैडम जूस पियोगी क्या? अच्छा, ऐसे आप बयान तो हो दे दिया है, अब क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ होना चाहिए? कार्रवाई यह होनी चाहिए, या तो इसे यहाँ देश से बाहर निकाल दिया जाए, दूसरी कार्रवाई यह होनी चाहिए, या फिर जितनी 100 करोड़ जनता है ना, इनके बीच में से खुला छोड़ा जाए। अब जो राय करेगी वो सरकार नहीं करेगी, वो जनता राय करेगी। उसने बीजेपी आरएसएस को नहीं गाली दी, उसने हिंदुत्व को गाली दी, तो उसका इलाज भी हिंदुत्व करेगा। ठीक है, ये जोन सा इतना बोल रहा था, संसद में खड़ा होगा भाई, सब वोट किसने दी? जनता ने। कुछ इसका दादा परदादा कुछ कुदरत के बनता है थे लेके, या प्रधानमंत्री की योजना बता दे चल। पर जैसे हम आम जनता है, आम जनता नहीं तो उसे वहाँ बिठा रखा है जी, इसमें दिमाग है नहीं। पर लोगों में रियलिटी बताओ ना, जिन्होंने रपू के लालच में या नेगेटिविटी के चक्कर से वोट दे रखी। जातिवाद किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने कराया। धर्मवाद किसने कराया? कांग्रेस पार्टी ने कराया। इमरजेंसी लागू कराई। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी, लेकिन नफरत फैलाने का काम हमेशा करते हैं वो। हाँ, तो मोहब्बत की दुकान नफरत पे भारी नहीं पड़ी, बीजेपी के तानाशाही पे भारी नहीं पड़ी? अरे बीजेपी के तानाशाही पे क्यों पड़ेगी? जनता पे पड़ेगी ना भारी। भाई मोहब्बत की दुकान खोल रहा, खुले हम अपनी बहनों को पप्पी कर रहा। कौन सा भाई अपनी बहनों को पप्पी कर रहा? भाई मारे भी हमें नहीं पता, जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है तो उसे भी खोरे। अरे जो हिंदुओं को गाली दे सकता है, हिंदुओं के बारे में ऐसा बोल सकता, तो जब उसे पता वो हिंदू है नहीं तो इसलिए गाली दे रहा। और हिंदुओं में अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करा जाता, ठीक है? उसे पता है वो कहाँ से है, किसकी पैदाइश है। इसकी माँ जो एंटोनियो राजमाता जिसे कहा जा, दर्जा दिया जा रहा है, इटली के बारे में नाच कूद गया है दारू की बोतल पी पी के, उनमें एक बार पता करवा ले डीएनए टेस्ट है कि भाई किसकी औलाद है यो। पर आप जितना बवाल मचा रही हैं इस मुद्दे पे, विपक्ष तो मान ही नहीं रहा है ना कि कुछ गलत कहा है राहुल गांधी ने। भाई एक बात बता दे, जीव कुंडे में तो कोई सा एक चोरी कर रहा है, जेब कट कर रहा है, उन्होंने कहा हमारे वाले ने जेब कटी, कहेंगे नहीं हमारे वाला तो घना बढ़िया, हमारे जैसा तो कोई मानस। संविधान का ठेका लेके चलते हैं विपक्ष, संविधान हाथ में आजकल लेके चल रहे हैं, हर किसी को संविधान दिखा के चिढ़ा रहे हैं, और इतना नहीं बता सकते हैं कि गलत क्या है। संविधान तोड़ने वाले भी है, इमरजेंसी लागू करने वाले भी है, 9 संस्थानों में दलितों के साथ ये आरक्षण तुड़वाने वाले भी ये। भाई इन्हीं की जनता, इन्हीं के राय करने वाले ये है कौन? अगर संविधान की बात आवे, जो उनसे संविधान बचाने की बात करने हैं भाई, जो इसकी पश्चिम बंगाल में गर्लफ्रेंड रहती है ममता बनर्जी, अम्बा जम्बा रंबा खम्बा, भाई वो खुलेआम लड़कियों के साथ में रोड में कांड करवा रही है, पिटाई छिटाई करवा रही है, हिंदुओं के मंदिर में इस्लामिक झंडे लगवा रही है। और दूसरा मुद्दा ये भाई, जो ये 100 लड़कियों के साथ में वहाँ के शाहजहां ने रेप करा, वो तो किसी को दिखाई भी नहीं दिया। और जो ये बात बोल रहे राम मंदिर की भी बोले, अयोध्या की भी बोले कि राम मंदिर में तो इन्हें टिटकार दिया अयोध्या में। भाई एक बात बता दो, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले भी मुलायम सिंह यादव ही थे। लड़की के साथ कांड होने पर कि जवानी है, लड़का है, गलती अक्सर
असर हो ही जाती है तो उस पर भी मुलायम सिंह यादव जीते। तो यार एक बात बताओ तुम्हें लोग, जब यहाँ लोगों की आँख नहीं खुल रही, कल को तलवार की नोक पे सलवार या पेटीकोट पहरेगा जी वहाँ खुलेगी कहीं भी नहीं की, या दूसरों की भी गलवावेंगे ये नू तो बता दे। बस तेरा खुद का तो नाश हो रहा, तो दूसरे का क्यों करवा रहा जी? तुझे तलवार पर सलवार पहननी है तो तू किले में जाकर पहन लेना, तू और लोगों की गले में क्यों क्या करवा रखी तुमने, बताओ। तो अच्छा माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? नहीं नहीं मांगनी नहीं चाहिए माफी, इसे तो जनता में छोड़ना चाहिए, माफी हम देंगे ना इसे। जनता में क्यों छोड़ना चाहिए भाई? 100 करोड़ हिंदुओं को दी ना इसने गाड़ी, पर्सनली एक आदमी को तो दी नहीं, तो जनता करेगी ना इसे माफी। कैसा दी जानी चाहिए इसे? ऊपर को टांग या नीचे को सिर करके देनी चाहिए, या ऊपर को सिर नीचे को टांग करके देनी चाहिए? ठीक, जनता करेगी इसका। तो आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? राहुल गांधी से? सिर पे कफन बांध का चलू तड़ी की सांझ लोग का जोन सी फंसी आपकी भाभी देखी जागी। ठीक, और रही बात राहुल गांधी की ना, राहुल गांधी तोप है, गोला है, मेरा स्वामी लागा खड़ा कर दिए, जोन सी तोप होगी ना भाभी देखी जागी। मुकदमे तंडरती जेल अपना घर है। ठीक, दूसरी बात भाई आज जेल में जमी तड़गा मेरा तो नाश होगा, पर कर स्वामी वाले का भी दूमी तक ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा किसके बल पे राहुल गांधी ऐसा बयान देते हैं, बार बार सनातन धर्म पे हमला करते हैं, किसके बल के बदौलत? भाई जो ये दोगले हिंदू है ना, इन्होंने जो अपनी औकात दिखा दी, इनके ऊपर बोला ये तो। और किसके ऊपर? अगर 100 करोड़ सच्चा सनातनी हिंदू एक साथ हो जाना, किसी में औकात नहीं है कि हिंदुओं पे टारगेट कर दे, हिंदुओं के साथ गलत कर दे। और धर्मवाद कौन करा रहा भाई? धर्मवाद यही करा रहे। अगर कोई मुस्लिम को बदनाम कर रहा कि मुसलमान ऐसा कर रहा, तो वो कौन करा रही? कांग्रेस करा रही। भाई जात धर्म बिरादरी किसने नहीं छोड़ी अपनी? इन्होंने तो नहीं छोड़ी। गांधी तो कह रहे बीजेपी वाले करवाते हैं। भाई एक बात बता दे, ये कटिंग करवा के इसकी दादी ने के नाम था उसका इंदिरा गांधी बीमारी। भाई ब्याह किस तरह करके बैठी थी? फिरोज खान तक ब्याह करके बैठी थी। ठीक है, अगर मैटर ये हिंदू मुस्लिम का चलाया तो इन्होंने तो चलाया। भाई एक बात बता दे, अगर मैटर चला है हिंदू मुस्लिम का तो इसकी दादी ने तो चलाया। भाई खुद फिरोज खान तक ब्याह करके माँ इसकी अंग्रेजन यहाँ लागा बाढ़ दी, बता। मतलब कि जम्मू कश्मीर में हिंदू श्रद्धालु मारे गए वैष्णो देवी मंदिर पे, वहाँ कोई भी बॉलीवुड नहीं बोला, राफा को सपोर्ट करने वाला क्यों नहीं बोले, बताओ भाई। वेस्ट बंगाल में इतना कुछ चल रहा है और संविधान विपक्ष जब नरेंद्र मोदी को दिखा, तो आपको नहीं लगता कि वो संविधान का किताब टीएमसी सरकार को दिखाना चाहिए था उनको? भाई क्यों नहीं दिखाया ना, दिखवाओ। पहली बात तो वहाँ के जो हिंदू है ना, उन्हें नपुसंक वो जो भी बोल रहा है वो बनाया जा रहा, क्योंकि जो वहाँ की लड़कियां सोशल साइट से दूर करा जा रहा, उनके साथ गलत व्यवहार करा जा। जब तक हिंदू एकतावादी में नहीं आने का, तब तक कुछ नहीं होने का। सरकार आएंगी जाएंगी, इनकी बिजली की कटौती करेगी, छोरियों की कटौती करेगी, कांड भी करेंगे, सारे काम करेगी। कौन सी ऐसी सरकार है जिसके राज में कांड ना हुए? ये जनता बेवकूफ बनती है। जो तुम्हारी नायक फिल्म है, नायक फिल्म किसके ऊपर बनी है? नायक फिल्म ऐसे पाखंडी नेताओं के ऊपर ही तो बनी है। जैसे कि उसमें अमरीश पुरी का रोल दिखाया गया था। ठीक, एक तरफ बिजली ला दो और इलेक्शनों के बाद बिजली काट दो। जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं जो जेल में जाके पड़े हैं, और केजरीवाल जी जेल में जाने के टाइम पे हम बीमार हो रहे हैं, हमें इंसुलिन नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि नायक फिल्म में हुआ था। जब उसकी टांग काट दी ना, इसकी तो टांग कटी पड़ी, और फिर आगे का आप जानते हो उसका जब मेन पार्ट काट देगा फिर कैसे आवाज निकल गई, कैसे वो चल पड़ी, बताओ। अच्छा आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जानबूझकर बार बार एक जो कहते हैं कि वीक पॉइंट होता है हिंदुओं का, वहां जानबूझ के वार करते हैं बार बार? ये वीक पॉइंट को ही मजबूत करना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि ये उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने 99 सीटें दी थी। इनकी 99 सीट आई, उन्होंने अपनी मानसिकता दर्ज कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विरोधी हैं, क्योंकि जो इनके बाप दादाओं ने करा, जो इनकी दादी ने करा, और आने वाले समय में ये क्या करना चाहते हैं, वही जो शब्द जो कल हैं वो उससे दर्शाते हैं। राहुल गांधी तो खुद हिंदू है, वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं? दादा जिसने कफन ओढ़ के कब्र में बैठ गए, उसका पोता अगर ब्राह्मण कहला रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले उसके डीएनए टेस्ट हो, और डीएनए के टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी वही वो व्यक्ति कहलाएगा। हाँ, बताइए। इसके राहुल गांधी के तो पर वो गाना और लगाना चाह पीट से, इसकी बहन के मजे मजे, इसकी बहन के मजे मजे, यू और गाना लगवा दिए, देख कैसी बताऊं तुझे। हाँ। अच्छा अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब बयान हो गया है, हिंदू पक्ष गुस्से में है, आगे होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए भाई, इससे सर्व समाज, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा
तो पक्ष में जो सरकार बैठी हुई है वो राष्ट्रपति जी के साथ जाके प्रधानमंत्री जी थोड़ा इसमें मंथन करें, क्योंकि ये बात सिर्फ चंद लोगों की नहीं है, ये सदन में बैठे हुए लोगों की नहीं है, ये देश के 100 करोड़ हिंदू समाज की बात है और ये उस धर्म की बात है जिस धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो इसलिए या तो राहुल गांधी माफी मांगे या फिर इन्हें सदन से भगा देना चाहिए, इनका इस्तीफा लेके। हाँ। अच्छा, जब राहुल गांधी ऐसा बयान दे रहे थे, 90 मिनट का उनका भाषण है और 90 मिनट में सोशल मीडिया पे ऐसा छाया कि अब तो बीजेपी डर गई है उनसे। आप लोग को भी लग रहा है कि अब बीजेपी डर गई है? थोड़ा सा राहुल गांधी का इतना तगड़ा भाषण था कि बीजेपी कहीं ना कहीं दब गई है। बीजेपी जो राहुल गांधी तय रहेगी, राहुल गांधी कुछ भूत है, बला है, जिंद है, क्या है मैं बता, ठीक है। और दूसरी बात अनु कह रहा उस तट रहेगी भाई, उसका जो बयान था, बयान कौन कटवा रहा है? 100 करोड़ जनता तो कटवा रही, तो मुंह पे लबाला पर रेपटे आएंगे ना, उसके बयान तो दूर की बात, उसके मुंह तो कुछ भी ना लिखड़े है, हकीकत बताऊँ तो। और जो बीजेपी की बात ठहरा कि नहीं, मैंने तो बीजेपी को कहा, RSS को कहा, उसने पूरे सनातन धर्म का हिंसात्मक का बाकायदा वीडियो वायरल है, जुबान पलटे जाओ, जुबान में पलटे मारे जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो अब तो कहा जा रहा है कि उन्होंने सही कहा है, जो भी कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। विपक्ष के सभी नेता खड़े होके कह रहे थे आज संसद में कि राहुल गांधी ने गलत ही क्या बोला है कि जिसपे आप लोग इतना बवाल मचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं कहा होगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं। और थोड़ा मैं ध्यान कर रहा हूँ तो ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म के साधु संतों पे गोलियां चलवाते हैं। थोड़ा और ध्यान में आ रहा है तो पता लगता है कि ये विपक्ष के वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह भी देते हैं। तो याद आता है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग तो सारे ही सनातन विरोधी हैं और समय समय पे ये इनकी मानसिकता किसी ना किसी नेता के मुंह पे आई जाती है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शब्दों का उपयोग होता रहा है। भगवा आतंकी, RSS गुंडे हैं, गौरक्षक गुंडे हैं और अब हिंदू हिंसक है। यहाँ पे हिंदू गलत है ना? अगर हिंदू पक्ष के सनातन धर्म के बारे में अगर कुछ गलत बोल रहा है तो हिंदू एक साथ एकजुट खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मैडम, ये जो सनातन धर्म है इसमें आपको मैं बताऊं, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, आरती हो जाती है तो आरती के बाद एक शब्द कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। इकलौता चारों धर्मों में से एक धर्म ऐसा है जिसने हमेशा से विश्व का कल्याण करने की बात कही है, धर्म के मार्ग पे चलने की बात कही है। हमारे धर्म के अंदर कभी भी हमें हिंसा नहीं सिखाई गई है, तो हम अपने धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। जो हमारे पुजारी जी हमें धर्म का मार्ग बताते हैं या हमारे जो कथावाचक हैं जो हमें धर्म का मार्ग बताते हैं, उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन समय समय पे अगर ऐसे नेताओं की दोगली चरित्र जो सामने आएगा तो फिर हम कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद लेकर, हाथों में लठ लेकर ऐसे नेताओं की कहीं ना कहीं इलाज करना में भी हमें आता है, क्योंकि हम साथ साथ में देश के एक युवा नागरिक हैं, युवा चेहरे हैं। उसके साथ साथ में हम अपने सनातन धर्म के भी युवा जोश वाले। अधिक हम तो परशुराम फरसा उठा लेंगे, नाड़े पे कटाकट धरेंगे राहुल गांधी की, सब बताओ, ठीक है। हाँ। राहुल गांधी को मार देंगे? मारेंगे क्यों हम इसे? भाई जुक्का सनातन धर्म के बारे में यूं बोल रहा तो इसे भी तो ऐसा सबक सिखावेंगे ना, क्यों मारेंगे? एक बात है तो उसे मारने का हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। हमारा कुछ लगता नहीं जो हम उसे मारेंगे। हमने क्या कहा? अभी तो उसने तो सनातन धर्म को हिंसा कहा ना, हम परशुराम भी बनना जानते हैं फिर।